सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारे सभी प्यारे व्यूवर्स जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं? सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएं, आप अपनी उम्मीदें उस कार से जोड़ें, तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो और आप ये ना बोले कि हाय रब्बा ये मैंने क्या ले लिया, काश इस कार के बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। सामने खड़ी थी ऑल न्यू महिंद्रा BE6 का XCV9e का हमारे चैनल पर रिव्यू अवेलेबल है और वो इतना इन्फॉर्म्ड था कि वो बहुत चला। उसी बीच हम आपके लिए BE6 का रिव्यू ले आए हैं। इसकी सारी अच्छी बात, सारी बुरी बात, इसकी रेंज, इसका चार्जिंग टाइम, क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, सारी बातों के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं भाई कार्तिक जी का। कार्तिक जी कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया। नई गाड़ी की बहुत बहुत बधाई और समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। पाजी हमारे यमुनानगर से है, मैं पानीपत से हूँ। मिड पॉइंट सिलेक्ट हुआ, करनाल सेलेक्ट किया हमने और दोनों ने टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं। अभी अगर आपको वहाँ पे बुलाते तो ज़्यादा टाइम हो जाता फिर। हाँ, लेकिन मैं आ जाता, आपके लिए आ जाता। पाजी गाड़ी से पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम कार्तिक सैनी है और मैं अपने 2-3 बिजनेस रन करता हूँ। ठीक है। वैसे देखो 2-3 बिजनेस है तभी ये कार आ सकती है। नहीं ले सकता है बंदा अपने अपने उसके बजट पे। आपकी जो XCV9 है शायद उन्होंने वो जॉब करते हैं वो भी ले रहे हैं। हाँ वो अच्छा जॉब पहले भी ले रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन आपसे यही है, जब आपका बजट बन गया कि 25-30 लाख रुपए का बजट है तो मल्टीपल कार्स है, आप कोई भी ले सकते थे। ईवी में भी मल्टीपल ऑप्शन है। हाँ जी। सबको त्यागते हुए BE6 कार जो अभी नई मार्केट में आई है, रिलायबिलिटी का अभी पता नहीं और महिंद्रा को लेके, ग्लिचेस को लेके रहता है इनके टॉप एंड प्रोडक्ट्स में, ये सब सोचते हुए आप इसको कैसे ले आए, क्यों ले आए? पहले इसके 2-3 रीज़न है लेने के मेरे। तो फर्स्ट तो मेरा पहले क्या था कि मुझे लेनी थी एक स्पोर्ट्स कार का, थोड़ा लेने का शौक था मुझे कि स्पोर्ट्स कार लूँ। तो मैं गूगल करता रहता था कि 0 to 100 कौन सी कार अच्छी जाती है, 0 to 100 कौन सी कम टाइम में भागती है। तो ऐसे करते करते अभी लास्ट मैंने एंडेवर ली थी, उससे पहले मेरे पास ऑडी कार थी। हाँ जी। तो वो भी एक थ्रिल था कि हाँ भाई स्पोर्ट्स कार लेते हैं। एंडेवर चला के थोड़ा सा मैं वो हो गया था कि वो ऑफ रोडिंग कार है और डेली यूज़ के लिए, मोस्टली मुझे डेली यूज़ के लिए चाहिए थी कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। इसका जैसे देखा 0 to 100 कितना है क्या है, तो मुझे ये गाड़ी अच्छी लगी। फिर मैं इसके शोरूम पे गया महिंद्रा के, तो वहाँ पे तो ऐसी थी कि हाँ बंदा जैसे फर्स्ट टाइम देखता है कि हाँ दिल आ गया। इसकी जो XCV9 है वो कंफर्ट बेस्ड है। हाँ। जिसको कंफर्ट चाहिए वो उस पे जाता है। कंफर्ट तो इसमें भी है, ठीक है। वो एक तरह से फैमिली कार हो गई। हाँ। ये आपकी स्पोर्ट्स कार लगा लो या फिर लोंडो की कार लगा लो, वो हो गया। और अभी आप मुझे मिले थे तब आप एक बात बता रहे थे गाड़ी को लेके, तो ऐसी बात चल रही थी, हम बैठे थे फ्रेंड थे, तो ऐसी बात हुई कि भाई जो XCV9 है वो फैमिली कार टाइप है, तो उसको वो ले रहे हैं जिसकी दाढ़ी चिट्टी होगी दाढ़ी सफेद, और ये वो ले रहे हैं जिसकी अभी दाढ़ी काली है। सही बात है, लेकिन अभी 5-7 साल अपनी काली चलेगी। हाँ चलेगी अभी तो पाजी आपने एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट ले रखा है, कितने का? ये मैंने अभी तो वैसे देखा जाए तो महिंद्रा इसका टॉप मॉडल पैक 3 ही डिलीवरी कर रही है, तो वही है ये। और कितने का ऑन रोड आ गया ये 30 के लगभग पड़ गया, 29, 60, 70 के आसपास पड़ गया मुझे। 30 लाख रुपए का BE6 का पैक 3 टॉप एंड वेरिएंट, इससे टॉप कुछ नहीं आता। हाँ ये टॉप है इसका। ठीक है। कितने दिन की बुकिंग चली? और बुकिंग इसकी थी उस टाइम जब मैंने बुक की थी, कम से कम 1-1.5 महीने की बुकिंग थी। ठीक है। और मुझे थोड़ा पहले मैंने क्या किया था, चंडीगढ़ से बुक कर ली थी, तो वहाँ पे हो नहीं पाया डॉक्यूमेंट के चक्कर में, तो उसमें टाइम लग गया 1-1.5 महीने, मतलब 2 महीने लगे मुझे डिलीवर होते। ठीक है, 2 महीने में डिलीवरी हुई है। और आपको सबको बता दूं, हरियाणा में ईवी व्हीकल पे कितना टैक्स है? 2% टैक्स है वहाँ पे। रोड टैक्स जो रहता है वो 2% है। ऐसी चंडीगढ़ में और अपना मोहाली जो 0 पंजाब में वहाँ 0 है। मतलब और जगह ईवी व्हीकल्स पे 0%। यहाँ पे भी 0 था, वो थोड़े लिमिट्स थी कि भी इतनी कार तक ही 0 रहेगा। हम उस लिमिट में आ नहीं पाए। अब तो शायद अपना दोबारा से ये 10% करने वाले हैं। सीरियसली? हाँ। मतलब जिसको लेनी है जल्दी ले लो। ये तो 2% RC पे आ गई। हाँ ये तो आ गई। अगर ये 2% ना लगती तो 31-32 की पड़ जाती है ना। अब आपको दिखा देता हूँ XCV9 और इसमें जो मेजर फर्क है वो ये है कि एक तो इसमें तीसरी स्क्रीन नहीं आती, उसमें एक तीसरी स्क्रीन अवेलेबल है, प्लस इसमें स्पोर्ट्स बेस्ड हैंडल्स है। जैसे
ये कपड़े इसमें वाले एक ये मतलब एक तरह से बोल देते हैं रस्सी टाइप के रस्सी टाइप के हैं, और सीट्स भी इसकी स्पोर्ट्स बेस्ड है, और इसका जितना भी है ना, जो कैबिन इसका दिया हुआ है थोड़ा वो एयरक्राफ्ट से इंस्पायर्ड कैबिन है इसका। हाँ भाई, जो लोग पायलट बनना चाहते थे नहीं बन पाए, वो इसमें फीलिंग ले सकते हैं कि हम जहाज ही चला रहे हैं। नहीं अच्छी है, बहुत भागती बहुत भी अच्छी है, सही बात है। और ये XCV9 से थोड़ी कॉम्पैक्ट है, हाँ, यानी थोड़ा बहुत ही ज्यादा डिफरेंस भी नहीं, मतलब हल्का फुल्का डिफरेंस है इसमें साइज में, एक तो लेंथ में ठीक। और एक आपके हल्की सी विड्थ में है। में अदरवाइज XCV9 की मोटर, इसकी मोटर, इसकी बैटरी, उसकी बैटरी सब सेम है, बिल्कुल सेम है, सब फीचर चाहे वो सेम है, व्हील साइज हो, Size ग्राउंड ही, हाँ। क्लियरेंस हो, फीचर हो, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। बॉडी का और इंटीरियर डिफरेंस है। बस जो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट और सिटी में ज्यादा चलाना चाहता है उसको इसकी प्रीफरेंस रखनी चाहिए, हाँ। और जिसको ज्यादा, नहीं ये सभी जगह चलती सभी है, जगह सिटी चलती में है। भी और हाईवे में भी बहुत भागती सही बात है, क्योंकि उसका थोड़ा बॉडी वेट भी ज्यादा है, अगर देखा जाए तो ये इससे थोड़ा फास्ट है, एक दो सेकंड का हल्का एक दो सेकंड का। अब आपने कहा 0 to 100 के लिए ली है, हाँ, इसका 0 to 100 है अपना 6.8 सेकंड है, और प्रैक्टिकली भी हो रहा है। हाँ, मुझे तो और ज्यादा लगता है, वैसे मैंने वो किया नहीं टाइम रख के, हाँ। मतलब देखा नहीं, पर बहुत भागती है, बहुत अच्छा है। भागती है, मतलब इसमें मोटर आती है, इंजन इनमें होता हाँ। नहीं, और मोटर में एक ही गियर होता है। जनरली इंजन कार्स में क्या होता है कि गियर शिफ्ट होते हैं, फिर वो भागती रहती है, ऑटोमेटिक, जैसे ये उनमें एक ही ऑटोमेटिक गियर लगता है, उसके बाद ये भागती चलती है। इसकी मोटर की परफॉर्मेंस, टॉर्क भी अच्छी है, और इसकी BHP भी बहुत अच्छी है, लेकिन रियल वर्ल्ड में हाईवे पे परफॉर्मेंस कैसी लगी है? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, जीरो साउंड है, साइलेंस है बहुत, मतलब मोटर में साइलेंस तो बहुत है। मोटर का तो पता ही नहीं चलता कि हो स्टार्ट होगी कब चलेगी। ठीक है। टायर के लिए भी इन्होंने क्या कर रखा है कि टायर भी में जैसे अंदर ना ये न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन्होंने कुछ बना रखा है, फोम है कुछ ना, हाँ। ताकि वे पूरी साइलेंस रहे, ठीक। जैसे टायरों की आवाज आती है ना नॉर्मल गाड़ियों की, वो भी नहीं आती। सिटी में अब तक ऐसा हुआ कि मोटर की वजह से आपको लगा हो कोई जर्क आया हो या कोई नहीं। प्रॉब्लम आई हो? नहीं, गाड़ी में ऐसा कुछ वो नहीं ठीक है। है। एक इसकी टॉर्क को लेके बहुत क्वेश्चन है, इसकी टॉर्क बहुत है, यानी पिकअप बहुत ज़्यादा है, और जब भी इसकी टर्न वन लेते हैं या वेट एरिया होता है या बारिश वाली जगहें होती है तो कहते हैं घूम जाती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मुझे भी फील तो हुआ नहीं, क्योंकि इसमें क्या है ना, वो अपना ट्रैक्शन कंट्रोल रहता है, जैसे ही बाय डिफॉल्ट वो ऑन ही रहता है। ठीक है। अगर आपको जैसे ड्रिफ्टिंग वगैरह करनी है, फिर जो आप टर्न वाली वो ऑफ करना पड़ेगा उसको आपको। ओके। ऐसी क्या हुआ, हम ड्रिफ्ट करने गए थे, ठीक है। तो मुझे वैसे माइंड में था कि ड्रिफ्टिंग करनी है, इसका वो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है। तो मैं उन जो भाई थे वीडियो बनाने वाले, उनको मैं समझाने के चक्कर में मेरे वो माइंड में नहीं रहा ड्रिफ्ट, वो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना। हाँ। तो हम कर रहे, वो हो नहीं रही। अच्छा, हो नहीं रही थी। मतलब पूरी ड्रिफ्टिंग हो नहीं रही, देखा होगा आपने, मैंने वीडियो डाल रखी है ना। आप तो डिसअपॉइंट हो गए, मेरे 30 लाख लगाए हैं घूमने, क्योंकि मैं उससे पहले जैसे करता था ना, जो आप बात बोल रहे हो हाँ जी। कि कहीं मोड़ते हैं, तो वो करने के लिए आपको ऑफ करना पड़ेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करते हैं तो थोड़ा लेस स्टेबल हो जाती है टायर, अपना फ्रिक्शन फ्री हो जाता है, फ्री हो जाते हैं वो। ठीक। तो ये रियर व्हील ड्राइव है, सबको बता हाँ, ये रियर व्हील ड्राइव का ड्रिफ्टिंग का अलग मजा होता है, तो कहने का। और अब रेंज की एक बहुत बड़ी बात है, ये 79 किलोवाट है। आपको कितना बोला गया था कि कितनी रेंज देगी? मुझे वैसे 500 प्लस बोला गया था, मतलब वैसे तो 680 के आसपास। जो कंपनी ने एग्जैक्ट रेंज लिखी हुई है वो कितनी है? वो तो 680 के आसपास है। ठीक है। अब प्रैक्टिकली आ जाओ आप। प्रैक्टिकली का क्या सीन है कि जैसे इसमें क्या है रहता है कि एसी ऑन करके आप चला रहे हो तो उसी हिसाब से रेंज देगी। ठीक है। मतलब 50 to 40 के आसपास एकदम से रेंज गिरती है जब ऑन करते हैं, एसी ऑन होता है जैसे। ठीक है। तो उसके हिसाब से ये मतलब अगर हाईवे पे जा रहा है तो 450 प्लस तो दे रही है नॉर्मली। 450 प्लस विद एसी दे देती है हाईवे पे। हाँ। और इसमें स्पीड क्या चलाते हो आप? स्पीड तो नॉर्मली रखनी पड़ेगी आपको, 80-90 के आसपास। ठीक है। देखो एसी तो चलाना ही चलाना है, एसी रहता है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। 450 to 500 के बीच में इसकी नॉर्मल से आ जाती है जेंटल ड्राइविंग पे। हाँ। अब आ जाओ आप अपनी वाली पे, जो आप 0 to 100 भी करते हो। 0 to 100 में तो हम गए थे, एक हाईवे पे था, वो 158 पे भगाई थी हमने। वो पूरा जो इसकी 202 की फुल स्पीड है। ठीक है। वहाँ पे लोग आए तो आपने 202 तक भगा दी? हाँ, बट वो फील हमें लग रहा था कि अब ये और भागेगी। उस स्पीड में कितनी रेंज दी है? उसमें एग्जैक्टली वैसे किया नहीं हमने, हिंट आ गया वो लिखा। हाँ, मतलब उस टाइम इसने दिया शायद 350 के आसपास। मतलब रैश ड्राइविंग करते हो तो 300-350 किलोमीटर के आसपास आएगी। जेंटल ड्राइविंग में 450 से 500 किलोमीटर की। अब आ जाओ सिटी के उससे भी जेंटल में जाओगे तो 500 प्लस आ जाएगी। सही में? हाँ। अब आ जाओ सिटी के अंदर, सिटी का ही बम्पर टू बम्पर और ऑफिस टू घर। वही सिटी का, यही मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये
नॉर्मल दोनों का ही है एक तरह से। ठीक है, 450 टू 500 के बीच में। हाँ, बल्कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम क्योंकि मैं मोस्टली रीजनरेशन यूज करता हूँ इसका। उससे क्या, हाँ उससे क्या होता है, वो ब्रेकिंग इसको पावर देती है बैटरीज को, और चार्ज होती रहती है, तो सिटी में अच्छी माइलेज निकाल देती है। अब चार्जिंग के ऊपर आ जाते हैं। आपको कितने किलोवाट का चार्जर इसके साथ मिला था? इसके साथ का चार्जर एक वैसे आता है, पोर्टेबल चार्जर आता है 3.3 किलोवाट का। ठीक है, वो तो फ्री है। वो फ्री है? हाँ, मतलब आप मेरे घर आए तो उसको ले आओगे? हाँ, वो बट उसका फायदा नहीं है ऐसे ना। ठीक है, वो काफी टाइम लेता है चार्जिंग करने में। कितना? कम से कम 20-22 घंटे ले लेगा। एक दिन लग जाएगा चार्ज करने में? फिर मुझे रुकना पड़ेगा आपके घर। मैं तो रोक लूंगा। और अब आपने कौन सा फिर खरीदा? तो इसके साथ वो एक और वो ऑप्शन देते हैं कि आप 7.5 किलोवाट 7 किलोवाट का है, और 11.5 कुछ 11 किलोवाट का, मान लो 11 किलोवाट का है वो। ठीक है, ये दो चार्जर के ऑप्शन देते हैं, तो मैंने 11 किलोवाट का चार्जर लिया है। कितने रुपए का मिला सर? वो 75,000 के आसपास का। वो उसमें एक्स शोरूम में इंक्लूड करके देते हैं। शुरू में, मतलब एक्स शोरूम में ही वो जो प्राइसिंग बताते हैं ना, हाँ, वो इसके साथ ही बताते हैं 11 किलोवाट के चार्जर के साथ। भाई लगवाना मजबूरी है। हाँ, क्योंकि उसका तो जरूरी है। उसके चक्कर में घर का मीटर कितना बढ़वाया लोग? घर का मीटर आपको बढ़ाना पड़ेगा, 3 फेस कनेक्शन लेना पड़ता है। मेरा पहले जैसे घर पे हमारा गांव में है, हाँ। तो वहाँ पे नॉर्मली सिंगल फेस कनेक्शन है। हाँ, तो वो आपको अपग्रेड कराना पड़ेगा, 3 फेस कनेक्शन लेना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, क्योंकि जो 11 किलोवाट का अपना चार्जर है, वो 3 फेस कनेक्शन पे ही चलता है। ठीक है, वो कितने घंटे में चार्ज कर रहा है अब 11 किलोवाट? वो कर देता है अपना कुछ 5-6 घंटे के आसपास। बट वो जरूरत नहीं पड़ती, वो जल्दी कर देता है, क्योंकि वो करता है 0 to 100। ओके, हम 30 भी रहता है अपना, 40 भी रहता है, तब लगाते हैं चार्जिंग, तो वो पहले ही बंद हो जाता है। 20 से 80% कम टाइम में आ जाता है। हाँ, हो जाता है। बाहर कभी चार्ज की सड़क पे? बाहर की है, बाहर भी डिपेंड करता है फिर वो 30 किलोवाट का है या अपना 60 किलोवाट का है। आपने कौन से पे चार्ज किया? मैंने 60 पे भी किया है, वैसे 30 पे भी किया है। बाकी वैसे 60 किलोवाट वाला इसका 1 घंटे के आसपास में कर देता है। मतलब 5 घंटे का सफर 6 घंटे में तय होता है, अगर आपके पास नहीं, वो भी नहीं होता। मैं देखता हूँ, अगर आप कहीं पे जा रहे हो, हाँ, एक तो आप सीधा 500 किलोमीटर का स्ट्रेच लोगे नहीं, अगर ले भी रहे हो तो कहीं पे चाय पाने के लिए रुकोगे। हाँ, तो चार्ज लगा दो, उस टाइम में चार्ज लगा दो अपना। बाकी चार्जिंग एंजाइटी और प्रॉब्लम वो रही नहीं, अब इतनी है नहीं, अभी नहीं है, अब सही चल रहा है। हाँ, ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज अच्छी है। इसकी रेंज अच्छी है। ये इसका मेरा रीजन भी यही था लेने का भी, कि क्यों, अगर मैं पहले ईवी, वैसे तो मेरा ईवी लेने का प्लान नहीं था, क्योंकि रेंज का इशू रहता ही है। तो जो दूसरा इसका ये था कि चलो अच्छी रेंज है, और अपना जो स्पोर्ट्स वाला है वो भी पूरा हो जाएगा। अगर दूसरी नॉर्मल स्पोर्ट्स कार लेते हैं, वो वैसे तो भारी पड़ती है, फिर वो बाद में भी जेब पे भारी पड़ती है। बाद में भी जेब पे भारी पड़ती है, और वो 5-6 का माइलेज देती है। हाँ, BYD सील लेनी चाहिए थी आपको। सील का था मेरा रीजन लेने, मतलब सील का सोचा था मैंने लेने का, जब मैं अपनी एंडेवर ले रहा था। बट उसका क्या ना, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है ही नहीं। बहुत कम है ही नहीं। अब आप ये बताओ, मैं बोर नहीं करना चाहता जनता को बता के इसमें क्या फीचर है क्या नहीं, सबको पता लग गया है। ये जितने भी फीचर हैं, उनमें बेस्ट फीचर टिल डेट क्या लगा आपको? इसका बेस्ट फीचर तो वही परफॉर्मेंस, मतलब जो इसका मोड है, रेस मोड रहता है ना जैसे। ठीक है। और बाकी अडास जो इसमें आता है वो भी अच्छा है, इसका बहुत अच्छा काम किया अच्छा ना अडास ने, कभी कोई डिफिकल्टी या प्रॉब्लम नहीं दी। अडास भी अच्छा चलता है उसका। इसका क्रूज कंट्रोल भी, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, वो भी अच्छा है। इतने सारे फीचर्स में टिल डेट किस फीचर में अब तक लैग आया या अटका? अभी तक तो कुछ आया नहीं था, बल्कि अभी आया है एक, जो जैसे इसमें क्या है ना, कि आप फोन यूज कर रहे हो या फिर आपको थोड़ा मतलब नींद आ रही है गाड़ी चलाते, तो वो ये कैच करता है, इसमें कैमरा लगा हुआ है। ओके, ठीक है, वो तो उसके नोटिफिकेशन इसमें आते हैं। ठीक है, अभी 2-4 दिन से वो आने बंद हो गया, मैंने उनको बोला है, बट इनके जो अपना महिंद्रा वालों को, मतलब कहने का, अगर आप लेजी हो रहे हो ड्राइविंग करते टाइम, अगर जैसे आप चलाते नींद आ गई, तो ये आपके वाइब्रेशन करता है, जगाने के लिए उसको वाइब्रेट करता है, स्टीयरिंग वाइब्रेशन है। मतलब उसमें जैसे आप इंडिकेटर भी देते हो ना, ठीक है, तो जैसे इसमें ब्लाइंड स्पॉट से पीछे से कोई आ रहा है, तब भी वाइब्रेट करके बताएगा आपको कुछ है पीछे से। क्या 5 लोगों के लिए कंफर्टेबल है? हाँ। और हेडरूम को लेके अगर मैं देखूं, मतलब हेडरूम को लेके मैं यूं कहूंगा कि लास्ट है कि कोई 6 फुट का आदमी। 6 ज्यादा हाइट का है, फिर थोड़ा सा लगता है, बट अपनी हाइट तो कम है, अपने लिए सही है। हमें तो अपने लिए चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। कहने का मतलब है। और इसमें भाई जी सबको बता दूं, मून रूफ मिलता है, सनरूफ नहीं मिलता, और इसमें आपको वो वाला मून रूफ मिलता है। फन वाली कार है, अच्छी कार है, फन वाली कार है, सही बात है। इसमें मोड है, ये लाइट वाइट है। अच्छा, जैसे ये जो आपको रियर से
इसका जो कूप डिजाइन है या कूपे डिजाइन है जो भी बोलते हैं, अंदर हल्का से तो दिखता नहीं, इसकी वजह से प्रैक्टिकली क्या सीन है? नहीं, मुझे तो कभी इसमें वो प्रॉब्लम लगी नहीं, क्योंकि इसमें क्या है ना, वो फीचर है, मान लो कुछ आप कहीं पे मोड़ रहे हो, पीछे देखने के लिए 360 इंडिकेटर दे रहे हो, 360 ऑन हो जाता है। ठीक। और अपना ब्लाइंड स्पॉट्स है, इंडिकेटर जैसे ऑन कर दो तो ब्लाइंड स्पॉट्स के लिए कैमरा आगे आ जाता है। इस वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? इसमें तो आई नहीं प्रॉब्लम। ठीक है। बूट स्पेस शानदार है, काम भी बढ़िया करता है ना ये? हाँ, बढ़िया काम करता है। टेल गेट जैसे हैरियर वेरियर का अटक जाता है। नहीं सही चलता है। ठीक है। ये अपने आप अभी पैर वाला भी है इसमें फीचर। पैर वाला है, पैर से बंद करें, पैर से ही बंद हो गया वो भाई। ये एक्टिवेट है कि पैर से खोला तो खुल गया, पैर से बंद किया तो बंद किया। और क्या, आ जाओ सर। ब्रेकिंग को लेके या सस्पेंशन को लेके अब तक कोई डाउट? सस्पेंशन को लेके था मेरा डाउट। मैं गया था महिंद्रा वालों पे, थोड़ा स्टीफ है सस्पेंशन ना, स्टीफर साइड पे है। हाँ, थोड़ा सा है वो, तो वो मेरा डाउट था। मैं गया, उनको चेक कराया, फिर मैंने उनकी जो डेमो कार थी उसका भी फिर उसी रोड पे मैंने कहा भैया अपनी फिर डेमो कार दिखाओ। हाँ। तो पहले डेमो लिया था वो तो हाईवे भगाने के लिए लिए थे। ठीक है। तो फिर वो सस्पेंशन मैंने देखा तो वो भी सेम ही लगा मुझे। मतलब सस्पेंशन इज ऑन द स्टीफर साइड। हाँ, सस्पेंशन इसका क्या कहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन होते हैं, ये अलग अलग कुछ होता है फीचर। ठीक है। तो वो एक नई टेक्नोलॉजी पे है, जो XUV 700 अभी जो नई आई उसमें भी इन्होंने दिया है। फिर उन्होंने जैसे बताया कि XUV 700 में भी यही सस्पेंशन है। बस ये बम्प्स ये थोड़ा सा हाँ खड्डे रोड हैं तो उसमें। और एक चीज मैंने और देखी थी कि अंदर इतना ज्यादा ग्लोस है, इतना ज्यादा ग्लोस टच है। हाँ, ये बहुत दिक्कत है, स्क्रैच प्रॉब्लम। ये मैंने इसीलिए इसमें PPF करा रखी है सभी पे। अच्छा, सब आपने अंदर PPF करा दी? ग्लोसी है जो अपना पियानो ब्लैक है, इन पे आपको PPF करानी ही पड़ेगी। और तो आप स्क्रैच आएंगे। ठीक है, स्क्रैच आएंगे, सबको पहले ही बता देते हैं। प्लस PPF भाई साहब ने करा ली, आपने करानी हो, आप भी करा लें। कितनी कॉस्ट आ गई उस PPF पे टोटल आ गई 70,000 के आसपास, इनसाइड एंड आउटसाइड बहुत कंप्लीट। वो फ्रेंड था थोड़ा इसलिए डिस्काउंट। और ये प्रैक्टिकल लगा है या ये आपको लगता है जुगाड़ है, बाद में कुछ नहीं? ये थोड़ा जो कोई नया बंदा बैठता है उसको लगता है, हमें तो आदत पड़ गई। वो क्या करते हैं कि जैसे बंद करता है ना अंदर बैठ के, तो इसको ही पकड़ के करते हैं। ठीक है। फिर वो लोग नहीं हो पाता सही से। हाँ, तो इसको पकड़ के बंद होगा, इसको पकड़ के खुलेगा। दैट इज इट। ठीक है। मोटा मोटा कोई चीज ऐसी लगी कि इतने पैसे भर दिए, XYZ फीचर मिसिंग है? इसमें फीचर तो थोड़ा सा ये था कि इसकी अगर ये दोनों जो अपना इलेक्ट्रॉनिक सीट दे देते, जैसे ये इस साइड ही है इसका ना। अच्छा, को पैसेंजर को इलेक्ट्रिक नहीं मिली? वो नहीं है, वो दे देते वो हो जाता। अच्छा, छोटे छोटे माइनर इशू भी मुझे इसमें लगे। जैसे कि क्या क्या सर? जैसे क्या था कि जो फिट एंड फिनिशिंग है ना इसकी, हाँ, एक ये देखो यहाँ से ना हल्की सी साउंड आती थी, टैथरिंग रेटलिंग की। और जो इसका स्पीकर था इसमें से जैसे आप लाउड म्यूजिक पे चला रहे तो छन छन की आवाज आती थी। बट इनका महिंद्रा का स्पोर्ट है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, वो इन्होंने अच्छी हो गई है। हाँ, ठीक करके दे दिया उन्होंने, ठीक करके दे दिया। और इतने सारे प्लास्टिक की वजह से आप ये कह रहे हो टेथरिंग रेटलिंग के नॉइसेस क्रिएट हुए? हल्की सी हुई थी, मतलब इसी विंडो पे थी वो। इसमें इस साइड में जो दूसरी वाली साइड है ये गैप भी कम था, तो वो भी इन्होंने ठीक करके दिया। पैनल गैप भी उन्होंने ठीक कर दिया। हाँ। इसके अलावा कुछ और? बस ये था। अभी तो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं क्योंकि नया प्रोडक्ट है, अभी चलेगा तभी लोगों को भी पता चलेगा क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं। सही बात है। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई बात अच्छी लगी हो कमेंट करें। सर का थैंक यू करें जिन्होंने टाइम दिया, इंस्टेंट एंड रो रिव्यू दिया। और सर ना अपने इंस्टाग्राम पे इस कार को लेके सब कुछ डालते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब एक फाइनल बात करते हैं कि महिंद्रा BE6 को लेके सुखी हो या दुखी, सजा मिली या मजा, सबको क्या सलाह दोगे? नहीं, मुझे कंक्लूजन देते हुए अच्छी लगी गाड़ी, मतलब ले सकते हैं अगर किसी को लेनी है। किसी को लेनी है। रेंज रिपीट कर दो सर। रेंज इसकी वही 450 टू 500 के बीच में आ जाती है अगर आप ठीक चलाते हो। इससे ज्यादा तो नहीं आएगी ना? उससे ज्यादा भी आ जाती है। इसमें एक मोड है पावर सेविंग मोड, उसमें फिर आपका एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा, 90 तक जाएगी। फिर वो उसमें मजा नहीं है ना, फिर बंदा ये इसको ले रहा है थोड़ा मजे के लिए ले रहा है, तो वो फिर वो चीज है। इसमें मैं अपना एक ऐड ऑन करता हूँ, मुझे XCV 9e से ज्यादा बेटर ये लगती है इन टर्म्स ऑफ लुक्स। वो भी अच्छी है लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा अच्छी है, लुक्स वाइज कॉम्पैक्ट कार है। दिस लुक्स स्टनिंग। प्लस कार बहुत अच्छी है, फीचर सारे हैं, ऐसा कोई फीचर नहीं है जो इस कार में एग्जिस्ट ना करता हो। थैंक यू सर, आपने साथ दिया, मजा आया। कोई बात नहीं। और फ्यूचर मिलते में हैं। हाँ मिलते रहेंगे। आज एक हम पहली बार मिले हैं, क्विक रिव्यू आपके लिए डाल दिया। आप सभी देखना, आप में से भी कोई ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू देना चाहता है, हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पे हमें रीच करना, हम वहाँ से आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके साथ भी शूट करेंगे। आप मिलते रहना और इसके फ्यूचर में लॉन्ग टर्म रिव्यू फिर से लूँगा मैं आपसे।
मैं भी बनाता रहूंगा अब इसकी वीडियोस। डन, थैंक यू सर।